ओम शांति। 2 अक्टूबर 2024। मीठे बच्चे, याद में रहकर हर कर्म करो तो अनेकों को तुम्हारा साक्षात्कार होता रहेगा। प्रश्न है, संगम युग पर किस विधि से अपने हृदय को शुद्ध बना सकते हो? उत्तर है, याद में रहकर भोजन बनाओ और याद में खाओ तो हृदय शुद्ध हो जाएगा। संगम युग पर तुम ब्राह्मणों द्वारा बनाया हुआ पवित्र ब्रह्मा भोजन देवताओं को भी बहुत पसंद है। जिसको ब्रह्मा भोजन का कदर रहता है वह थाली धोकर भी पी लेते हैं। महिमा भी बहुत है। याद में बनाया हुआ भोजन खाने से ताकत मिलती है, हृदय शुद्ध हो जाता है। ओम शांति। संगम पर ही बाप आते हैं। रोज बच्चों को कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो? बच्चों को यह याद पड़े बरोबर बेहद का बाप है, आत्माओं को बढ़ाते हैं। सर्विस के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं सर्विस नहीं है, हम बाहर में सर्विस कैसे करें? बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत ही सहज बतलाते हैं। चित्र हाथ में हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो, गोरा भी हो। श्री कृष्ण का या श्री नारायण का चित्र गोरा भी हो, काला भी हो, भल छोटे चित्र ही हो। श्री कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी बनाते हैं। तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो, इनको काला क्यों बनाया है जबकि असल गोरा था? वास्तव में तो शरीर काला नहीं होता है ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया? यह तो तुम बच्चों को समझाया गया है। आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करते नीचे उतरती है। जब से कामचिता पर चढ़ती है तब से काला बनती है। जगन्नाथ या श्रीनाथ द्वारे में ढेर यात्री होते हैं। तुमको निमंत्रण भी मिलते हैं। बोलो, हम श्रीनाथ के 84 जन्मों की जीवन कहानी सुनाते हैं। भाइयों और बहनों, आकर सुनो। ऐसा भाषण और कोई तो कर न सके। तुम समझा सकते हो यह काला क्यों बने हैं। हर एक को पावन से पतित जरूर बनना है। देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब उन्हें काला बनाया है। काम चिता पर बैठने से आयरन एज्ड बन जाते हैं। आयरन का कलर काला होता है। सोने का गोल्डन, उनको कहेंगे गोरे। वही फिर 84 जन्मों के बाद काले बनते हैं। सीढ़ी का चित्र भी जरूर हाथ में हो। सीढ़ी भी बड़ी हो तो कोई भी दूर से देख सकेंगे अच्छी रीति। और तुम समझाएंगे कि भारत की यह गति है। लिखा हुआ भी है उत्थान और पतन। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, फिर यह पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है। भल बहुत चित्र नहीं उठाओ। सीढ़ी का चित्र तो मुख्य है भारत के लिए। तुम समझा सकते हो अब फिर से पतित से पावन तुम कैसे बन सकते हो। पतित पावन तो एक ही बाप है। उनको याद करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। तुम बच्चों में यह सारा ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान नींद में सोए हुए हैं। भारत ज्ञान में था तो बहुत धनवान था। अभी भारत अज्ञान में है तो कितना कंगाल है। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। देवी देवता और मनुष्य तो नामी ग्रामी है। देवताएं सतयुग त्रेता में, मनुष्य द्वापर कलयुग में। बच्चों की बुद्धि में सदैव रहना चाहिए कि सर्विस कैसे करें। वह भी बाप समझाते रहते हैं।
सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि तो करना ही है, जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है, बाकी जो टाइम मिले तो सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए। हम औरों का कल्याण कैसे करें? यहाँ तो तुम बच्चों का कल्याण नहीं कर सकते हो, यहाँ तो आते ही हो बाप की मुरली सुनने। इसमें ही जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं ना, क्या कहते हैं बाप को? जादूगर। और जादू किसमें है? मुरली में। तो यहाँ आते हो बाप की मुरली सुनने, इसमें ही जादू है। बाप को जादूगर कहते हैं ना। जादू किसको कहते हैं? जादू किसको कहा जाता है? मन जो ऐसा कुछ दिखे जो हमारी कल्पना में नहीं है तो क्या कहते हैं? जादूगर जो होते हैं उनका भी अपना कुछ तरीका होता है ना, वो कोई चमत्कार तो नहीं करते, लेकिन परिवर्तन दिखाते हैं कि देखो ये संभव नहीं था और असंभव जैसे संभव हो गया। होता तो उसके पीछे भी कोई कारण है, लेकिन उस युक्ति को हम नहीं जानते, तो हम क्या कहते हैं? जादू है। बाबा क्या कहते हैं? जो भी तुम याद करते हो, जो भी तुम्हें प्राप्ति होती है, वो सब क्या है? तुम्हारी अपनी मेहनत का, अपनी भावनाओं का फल। लेकिन जब अचानक कोई परिवर्तन होता है और लंबे समय से हम उसके लिए चातरक थे कि ये हो जाए, लेकिन पुरुषार्थ नहीं छोड़ा, तो वो क्या होता है? जादू ही होता है ना। तो वो जादू भी कहाँ से शुरुआत है उसकी? कहाँ है जादू? बाप तो जादूगर है, उसका जादू कैसे लगता है? मुरली से। ऐसा कभी हुआ अनुभव कि मुरली चली और जादू हो गया, परिवर्तन हो गया? तब से मुरली का कोई एक महावाक्य किसी के परिवर्तन का आधार बन जाता है। ऐसे बहुतों के अनुभव होते हैं कि आज की ये मुरली खास मेरे लिए, जो भी मन में दुविधा होगी वही उनका समाधान होगा, और बहुत सुंदर समाधान। गाते भी है ना, मुरली तेरी में है जादू। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। बाप जो मुरली चलाते हैं उसमें भी क्या है? जादू। लेकिन तुमको क्या कहते हैं? तुम क्या हो? मास्टर। बाप तो गुप्त पाठधारी है ना, मुरली भी बजाई और साथ में डमरू भी है ना। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें जादू है। भक्ति मार्ग में क्या दिखाया? किसने बजाई मुरली तो सब मंत्रमुग्ध हो गए? श्री कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाई। तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें, है ना, मेरी मुरली में भी जादू है, लेकिन वो जिसका जीवन परिवर्तन होगा वो ही जान पाएगा कि इसकी मुरली में कैसे जादू है। जिसने डमरू को पकड़ा होगा वो कैसे जान पाएगा? मनुष्य से देवता बन जाते हैं, ऐसा कोई जादूगर होता नहीं सिवाय बाप के। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। पुरानी दुनिया से नई दुनिया होनी जरूर है, पुरानी का विनाश भी जरूर होना है। इस समय तुम राजयोग सीखते हो तो जरूर राजा भी बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग त्रेता जो भी होकर गया है सो फिर रिपीट होना है जरूर। तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यह याद करना है कि हम वापस जाते हैं, फिर सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं, उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है, तो सर्विस तुम कहाँ भी कर सकते हो, कितना भी धंधा आदि हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमाई करते रहना है। इसमें मुख्य बात है पवित्रता की। प्योरिटी है तो पीस, प्रॉस्पेरिटी है। प्रॉस्पेरिटी किसको बताया? धनवान किसको बताया ऊपर? अभी ऊपर बताया था ना, कंगाल और धनवान। किस आधार से? वैसे नहीं पता क्या? अगर अभी का याद नहीं है तो हाँ, और क्या बताया? ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना। भारत जब ज्ञानी था, सतो प्रधान था, तो क्या कहेंगे? धनवान। और जब अज्ञानी बनते हैं तो कंगाल। प्योरिटी है तो पीस, प्रॉस्पेरिटी है। कंप्लीट प्योर बन गए तो फिर यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि हमको शांति धाम जरूर जाना है। आत्मा प्योर बन गई
तो फिर आत्मा को इस पुराने शरीर के साथ नहीं रहना तो क्या करेगी? पुराने शरीर के साथ आत्मा को अब नहीं रहना तो क्या करेगी? शरीर छोड़ देगी, है ना, क्योंकि अब इस पुराने के साथ तो रहना ही नहीं। उसको नया बनाने के लिए क्या करेगी? पुरुषार्थ करेगी। जैसे पहले आत्मा को समझ मिली, बुद्धि को ज्ञान मिला, तो उसने किसको चेंज किया? पहले पहले मन को। बुद्धि से नीचे मन है ना, और मन से फिर नीचे ये 5 तत्व सबसे नजदीक यही है ना, बुद्धि के सबसे नजदीक मन। बुद्धि को ज्ञान समझ में आ गया तो उसने क्या किया? पहले कहते हैं आत्मा का परिवर्तन। आत्मा में जो बुद्धि है उसमें तो ज्ञान बैठ गया ना, तभी तो ज्ञान में आए। लेकिन उसके बाद किसका परिवर्तन किया? मन मनाभव होके मन का परिवर्तन किया। और फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, अब इस पुराने शरीर में ऐसी आत्मा रह ही नहीं सकती, उसको सतो प्रधान शरीर चाहिए। यह तो इम्प्योर है ना, 5 तत्व ही इम्प्योर है, शरीर भी इनसे ही बनता है। इनको मिट्टी का पुतला कहा जाता है। 5 तत्व का शरीर एक खत्म होता है, दूसरा बनता है। आत्मा तो है ही। आत्मा कोई बनने की चीज नहीं। शरीर पहले कितना छोटा फिर कितना बड़ा होता है, कितने ऑर्गन्स मिलते हैं जिससे आत्मा सारा पार्ट बजाती है। यह दुनिया ही वंडरफुल है। सबसे वंडरफुल है बाप, जो आत्माओं का परिचय देते हैं। हम आत्मा कितनी छोटी है, आत्मा प्रवेश करती है। हर एक चीज वंडरफुल है। जानवरों के शरीर आदि कैसे बनते हैं, वंडर है ना। आत्मा तो सब में वही छोटी है। हाथी कितना बड़ा है, उनमें इतनी छोटी आत्मा जाकर बैठती है। बाप तो मनुष्य जन्म की बात समझाते हैं। मनुष्य कितने जन्म लेते हैं? 84 लाख जन्म तो है नहीं। समझाया है जितने धर्म हैं उतनी वैरायटी बनती है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स का शरीर लेती है, वंडर है। फिर जब चक्र रिपीट होता है, हर जन्म में फीचर्स नाम रूप आदि बदल जाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कृष्ण काला कृष्ण गोरा, नहीं। उनकी आत्मा पहले गोरी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। तुम्हारी भी आत्मा भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाती है। यह भी ड्रामा है। तुम बच्चों को कभी भी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। सब एक्टर्स हैं। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर फिर पार्ट बजाना ही है। हर जन्म में संबंध आदि बदल जाता है। तो बाप समझाते हैं यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनी है। अब फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। पावन तो जरूर बनना है। पावन सृष्टि थी, अब पतित है, फिर पावन होनी है। सतो प्रधान तमो प्रधान अक्षर तो है ना। सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो सृष्टि। अभी जो तमो प्रधान बने हैं वही सतो प्रधान कैसे बने? पतित से पावन कैसे बने? बरसात के पानी से तो पावन नहीं बनेंगे। बरसात से तो मनुष्यों का मौत भी हो जाता है, फ्लड्स भी हो जाती हैं, तो कितने डूब जाते हैं। अभी बाप समझाते रहते हैं यह सब खंड नहीं रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद देंगी। कितने ढेर मनुष्य जानवर आदि बह जाते हैं। ऐसे नहीं कि पानी से पावन बन जाते हैं। वह तो शरीर चला जाता है। शरीर को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन बनना है आत्मा को। सो पतित पावन तो एक बाप है। भले वह जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु का तो काम है सद्गति देना। वह तो एक ही बाप सद्गति दाता है। बाप सतगुरु ही सद्गति देते हैं। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, यह भी सुनते हैं ना। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं सिखलाने के लिए। यह भी उनके बाजू में बैठता है। बाप समझाते हैं तो यह भी समझाते होंगे ना। जैसे गुरु लोग शिष्य को कहाँ बिठाते हैं? बाजू में। तो यह भी कहाँ बैठते हैं? इनके बाजू में। कौन? ब्रह्मा। शिष्य की बात की ना, शिष्य को बाजू में बिठाते हैं। बाप समझाते हैं तो यह भी समझाते होंगे ना।
एक ही तन में अगर दोनों हैं तो कैसे पता चले कब कौन समझा रहा है। और बोला गुरु समझाते हैं तो शिष्य को बाजू में बिठाते हैं। तो ब्रह्मा अगर शिष्य हुआ तो फिर गुरु हुआ ना कोई साकार में, जिसके द्वारा बाप समझाते हैं तो फिर ये ब्रह्मा भी समझाते होंगे ना। इसीलिए गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में जाता है। शंकर के लिए तो कहते हैं आंख खोलने से भस्म कर देते हैं, फिर उनको तो गुरु नहीं कहा जाए। फिर भी बाप कहते हैं बच्चों मामेकम याद करो। कई बच्चे कहते हैं इतने धंधाधोरी की फिक्रात में रहते, हम अपने को आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान कह याद करते हो ना। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। क्या बोला? जब कोई दुख होता है। कौन ऐसा करता है? जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? याद तब करते हैं जब कोई दुख होता है। बोला भक्ति मार्ग में भी तुम हे ईश्वर हे भगवान कह याद करते हो ना। याद तब करते हो जब कोई दुख होता है। जब दुनिया में भी कोई परिस्थिति होती है तो ब्राह्मण भी क्या करते हैं? विशेष रूप से भट्टियां रखते हैं ना कि अभी ये माहौल हो गया, अभी ये हो गया, अभी हम ऐसे भट्टी रखेंगे। तो जब कोई ऐसा बड़ा दुख आता है। मरने समय भी कहते हैं राम राम बोलो। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती हैं। जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, वह फिर क्या कहते हैं? राम बोलो। बस सिर्फ बोलते ही रहो, इतना ही बहुत है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम जब भी कर लिया तो तर जाएंगे। तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो, वह तो शिव को जानते ही नहीं, ऐसे राम राम कह देते हैं। अब यह भी क्यों कहते हैं कि राम कहो, जबकि परमात्मा सब में है। बाप बैठ समझाते हैं राम या कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता, उन्हें देवता कहा जाता है। उनकी भी कलाएं कम होती जाती हैं। हर एक चीज की कला कम तो होती ही है। कपड़ा भी पहले नया फिर पुराना होता है। तो बाप इतनी बातें समझाते हैं फिर भी कहते हैं मेरे मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो, सिमर सिमर सुख पाओ। यहाँ तो दुख धाम है। बाप और वर्षे को याद करो, और जितना सिमरन उतना इस दुख धाम में रहते वो क्या मिलेगा? हाँ? सुख मिलेगा जितना आप सिमरन करोगे। इसलिए बोला है तो दुख धाम, लेकिन सुख कैसे पाओ? अपने सिमरन से ही क्या करो? सुख पाओ। याद करते करते अथाह सुख पाएंगे। याद एक बार याद किया उससे नहीं, याद करते ही रहेंगे तो क्या होगा? अथाह सुख पाएंगे। कलह क्लेश बीमारी आदि जो भी है सब छूट जाएंगे। तुम 21 जन्मों के लिए निरोगी बन जाते हो। कलह क्लेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आते। ये मुरली के जो महावाक्य हैं ये मोस्टली ब्राह्मणों को रटे हुए हैं कि सब भूल गए कि बाबा ने ऐसा बोला है। सिमर सिमर सुख पाओ और कलह क्लेश मिटे सब तन के। लेकिन बाबा ने क्या बोला? गाते हैं परंतु एक्ट में नहीं आते। जो प्रैक्टिकल उसके लिए पुरुषार्थ होना चाहिए वो नहीं करते। तुमको बाप प्रैक्टिकल में समझाते हैं बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। उनका प्रैक्टिकल है ही नहीं। तुम जब याद करते हो तो उसका अपना रिपोर्ट रखते हो, चार्ट रखते हो। ये हो गया प्रैक्टिकल। कि बाबा ने एक मुरली में कहा है ना, सार यहाँ 15 मिनट भी बैठते हो तो उसमें कितना समय याद रही, कितना समय बुद्धि भटकी, वो सब आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। कितना समय झपकी आई, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। सिर्फ 15 मिनट को लेके बाबा ने इतनी बात बताई। तो 15 मिनट में इतनी सारी स्टेजेस आ जाती हैं। बुद्धि का भटकना भी हो जाता है, आलस भी हो जाता है, कुछ ना कुछ याद भी होती है। तो प्रैक्टिकल याद इसको कहेंगे। बाप को सिमरो तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, सुखी हो जाएंगे। मोचड़ा खाकर मानी टुकड़ खाना, यानी सजा खाकर रोटी का टुकड़ा खाना अच्छा नहीं। सबको ताजी रोटी पसंद आती है। आजकल तो तेल ही चलता है, वहां तो घी की नदियां बहती हैं। तो बच्चों को बाप का सिमरन करना है। बाबा ऐसे भी नहीं कहते यहाँ बैठकर बाबा को याद करो, नहीं, चलते फिरते घूमते शिव बाबा को याद करना है। नौकरी आदि भी करनी है। बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे नौकरी आदि करते हैं तो याद रहता ही है ना। कोई भी पूछेगा
तो झट बताएंगे हम किसके बच्चे हैं। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी भी याद रहती है। तुम भी बाप के बच्चे बने हो तो प्रॉपर्टी भी याद है। बाप को भी याद करना है और कोई से संबंध नहीं। आत्मा में ही सारा पार्ट नूंधा हुआ है जो इमर्ज होता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प पार्ट चला है वही इमर्ज होता रहता है। आत्मा में क्या है, कई बार हैरान होते हैं ना, ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, अपने आप से ही परेशान रहते हैं। बाबा कह रहे हैं जो भी आत्मा में रिकॉर्ड है, आदि में जो भी तुमने मेहनत की थी, जिस लेवल तक तुम पहुंचे, कभी तुमने बहुत अच्छा किया, कभी डाउनफॉल हुआ, तो वो क्या होता है, यहाँ भी तुम्हारे पुरुषार्थ में इमर्ज होता रहता है। तो तुम्हारा जो कल्प कल्प पार्ट चला है वही इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते हैं खाना बनाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद करके बनाएंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। कहाँ साक्षात्कार भी हो सकता है, ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। कब? शुद्ध अन्न मिले। बेहद का अन्न कौन सा? याद का अन्न। जब शुद्ध, ब्रह्मा भोजन क्यों बोला? जो ब्रह्मा शिव बाबा की याद में जिस विधि से रह के जो एक्यूरेट याद करता है, अगर वैसा भोजन बनाएंगे तो क्या होगा, किसी को साक्षात्कार भी हो सकता है। और बेहद की मिठाई कौन सी है? अव्यक्त वाणी में क्या बताया? आपके जो अच्छे अनुभव हैं, बाबा कहते हैं ना मिठाई बांटो। खुशी हो गई, लेकिन अब बांटेंगे कैसे? जो भी आपके पुरुषार्थ में आपको अच्छे अनुभव होते हैं वो क्या है, जैसे दूसरे को भी सुनाएंगे तो उनका भी मुख मीठा हो जाएगा कि हम भी ऐसे करें, प्रेरणा मिलेगी ना उनको। तो वो हो गया मिठाई बांटना। ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का, शिव का साक्षात्कार कर सकते हैं। नहीं तो क्या कहते रहते हैं, राम कहते रहते हैं ना। एक परिवार है वो कहते हैं राम राम बोलो। दुनिया में भी होते हैं ना लोग, एक दूसरे को विश करते हैं तो दो ही चीजें ज्यादा बोलते हैं, या तो क्या कहते हैं राम राम, या फिर जय श्री कृष्ण बोलते हैं ना ऐसा। तो बाबा कहते हैं ये तो हो गया, लेकिन ब्रह्मा का अलग, श्री कृष्ण का अलग, फिर शिव का अलग साक्षात्कार हो, ये कब हो सकता है? जब शुद्ध अन्न मिले तुम्हें, बुद्धि ऐसी सात्विक बने, तब ऐसा एक्यूरेट साक्षात्कार हो। नहीं तो वही ब्रह्मा वही श्री कृष्ण बनेंगे, फिर वही रौद्र रूप धारण करेंगे। एक में ही तीन बैठे हैं, वह उसी में शिव की आत्मा है, उसी में, यही कंफ्यूजन होता रहे। शुद्ध अन्न है ही नहीं, सब कुछ मिक्स, तो फिर ज्ञान भी उतना ही समझ आएगा ना। ब्रह्मा है यहाँ, कहाँ है? सूक्ष्म वतन में है कि यहाँ है? ब्रह्मा कुमारियों का ब्रह्मा कहाँ है? सूक्ष्म वतन में। बाबा क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा है यहाँ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना, इसी लाइन को जोड़ के बाबा ने बोला होगा कि ब्रह्मा कुमारियों से पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो कहेंगे सूक्ष्म वतन में। अब बाबा यहाँ कह रहे हैं ब्रह्मा है यहाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना, बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हो ना। बाप युक्तियां तो बहुत ही बताते हैं, वह मुख से राम राम बोलते हैं, तुमको मुख से कुछ बोलना नहीं। तुम्हारा बाबा पहले ही मुंह बंद कर देते हैं, मुख से कुछ भी बहुत बोल लिया। जैसे वह लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगा रहे हैं, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा को भोग लगाने के लिए बनाते हैं। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत हो जाती है। इसीलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाते हो। कौन बनाते भाई भोजन? पूछ रहे बाबा, शिव बाबा को याद कर बनाते हो? नहीं। शिव बाबा को याद करते बनाएंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोजन में ताकत हो जाती है। इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं शिव बाबा को याद कर बनाते हो। लिखा हुआ भी है शिव बाबा याद है। एक दो को ड्यूटी होनी चाहिए, जब दो हैं तीन हैं तो एक दो को क्या करें, बार बार याद दिलाएं कि भूले तो नहीं, भूले तो नहीं। तो क्या होगा इससे, आज से ये शुरू करना है
जो दो दो हैं, तीन हैं, जितने भी हैं आसपास, एक दूसरे को याद दिलाना है। याद में रहकर बनाएंगे तो खाने वालों को भी ताकत मिलेगी, हृदय शुद्ध होगा। ब्रह्मा भोजन का गायन भी है ना, ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी पसंद करते हैं, यह भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का भोजन बनाया हुआ खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, ताकत रहती है। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है वह थाली धोकर भी पी लेते हैं, बहुत ऊंचा समझते हैं। भोजन बिगर तो रह न सके, फैमन में भोजन बिगर मर जाते हैं। आत्मा ही भोजन खाती है, इन ऑर्गन्स द्वारा स्वाद वह लेती है। अच्छा बुरा आत्मा ने कहा ना, यह बहुत स्वादिष्ट है, ताकत वाला है। आगे चल जैसे तुम उन्नति को पाते रहेंगे वैसे भोजन भी तुमको ऐसा मिलता रहेगा। कैसा? कैसा भोजन? स्वादिष्ट बहुत, जो भोजन तुम्हारे हृदय को क्या करे? शुद्ध। स्वादिष्ट तो खाया, बहुत समय खाया, लेकिन ऐसा भोजन जो हृदय को क्या करे? शुद्ध करे। जितना तुम उन्नति को पाते रहेंगे तो तुम्हें वैसा भोजन मिलेगा। इसीलिए बच्चों को कहते हैं शिव बाबा को याद कर भोजन बनाओ। बाप जो समझाते हैं उसको अमल में लाना चाहिए ना। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो ससुर घर। सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं, भोग ले जाते हैं। देवताओं को भोग लगाते हैं ना। देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो। क्या बोला? ये आखिरी पैराग्राफ में पहेली बुझाई है। क्या? देवताएं आते हैं और तुम कहाँ कहाँ जाते हो? सूक्ष्म वतन, वो तो उसने बोला तो तुमने सुन लिया। तुम हो पियर घर वाले, जाते हो कहाँ? ससुर घर। सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं। ससुर घर तो हो गया विष्णु लोक, वैकुंठ हो गया वो तो, लेकिन सूक्ष्म वतन में भी आपस में मिलते हैं। कौन? एक मिनट, कौन मिलते हैं? अभी तो बताया ऐसे। हाँ, देवताएं और ब्राह्मण कहाँ मिलते हैं? बाबा ने बोला है व्यक्तवाणी में, परमधाम जाने से पहले सूक्ष्म वतन में ब्राह्मणों और देवताओं की महफिल लगती है। तो कभी भोग लगाते हो उनको, देवताओं को? भोग लगाने को तो बाबा ने मना किया है। फिर कैसे भोग लगाएंगे? कैसे? याद तो सभी कर रहे हैं। आ रहा है क्या? जो अव्यक्त आत्माएं उनको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देवताएं कहते हैं ना बाबा। तो कभी याद का जो भी अच्छा वायुमंडल है, कभी उनको थैंक्स करना, कभी उनको रिगार्ड रखना, उनका, उनके होने का एहसास होना कि हाँ हमारी मददगार, हमारे पहरेदार कितने श्रेष्ठ हैं। जैसे अपनी याद में से उनको क्या दिया आपने? यज्ञ करते हैं तो आहुतियां अर्पण करते हैं ना, कि ये फलाने देवता की आहुति, फलाने देवता की आहुति, तो खुश होते हैं। देवताएं आते हैं, तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, वहां महफिल लगती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, किसी भी बात की फिक्रात नहीं करनी, क्योंकि यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है। सभी एक्टर्स इसमें अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। जीवन मुक्ति पद पाने या सदा सुखी बनने के लिए अंदर में एक बाप का ही सिमरन करना है। मुख से कुछ भी बोलना नहीं। भोजन बनाते या खाते समय बाप की याद में जरूर रहना है। बाकी टाइम भूलें या करें, लेकिन बनाते और खाते समय याद में जरूर रहना है। वरदान है स्वार्थ, ईर्ष्या और चिड़चिड़ेपन से मुक्त रहने वाले क्रोध मुक्त भव। क्या क्या? ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। स्वार्थ होता है, खुद से प्यार करते हैं तो ईर्ष्या आती है कि इसको ये मिला मुझे नहीं मिला। इसका मतलब स्वार्थ है ना, कि मुझे ये मिलना चाहिए।
इसीलिए तो ईर्ष्या आई, और ईर्ष्या आई और वो आपकी ईर्ष्या की पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा? फिर चिड़चिड़ापन आएगा। जोर से गुस्सा तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या आएगा अंदर में? जैसे असंतुष्ट, स्वयं से भी और सबसे भी। कोई भी विचार भले दो, सेवा के लिए स्वयं को ऑफर करो, लेकिन विचार के पीछे उस विचार को इच्छा के रूप में बदली नहीं करो। एक होता है अपनी राय देना, एक अपनी राय से इतना ज्यादा प्यार होता है कि मेरी बात ही सही थी फिर भी नहीं मानी गई, आगे से हम कभी विचार नहीं देंगे। विचार बहुत हल्का होके देना है, मालिक बनना है, लेकिन उसके पीछे विचार में आपका स्वार्थ ना हो कि यही सही है। इच्छा के रूप में बदली ना करो। जब संकल्प इच्छा के रूप में बदलता है तब चिड़चिड़ापन आता है। ये बात को कहीं नोट कर लेना चाहिए। जब आपका हल्का संकल्प होता है और आपकी ऐसी कोई इच्छा नहीं है, तो अगर वो पूरा नहीं भी होगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो संकल्प आपकी इच्छा से जुड़ जाता है कि नहीं यही होना चाहिए, तो फिर नहीं पूरा होगा तो क्या होगा? उस कर्म फल से आप प्रभावित हो जाओगे, तो फिर चिड़चिड़ापन आएगा, क्रोध आएगा। लेकिन निस्वार्थ होकर विचार दो, स्वार्थ रखकर नहीं। मैंने कहा तो होना ही चाहिए यह नहीं सोचो। ऑफर करो, क्यों क्या में नहीं आओ। नहीं तो ईर्ष्या घृणा एक साथ ही आते हैं। ईर्ष्या, और फिर जिससे ईर्ष्या है उससे कुछ ना कुछ घृणा भी आएगी ना। स्वार्थ या ईर्ष्या के कारण भी क्रोध पैदा होता है, अब इससे भी मुक्त बनो। स्लोगन है शांति दूत बन, सबको शांति देना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। अच्छा, ओम शांति। किसी का क्वेश्चन है? एक मिनट। ओम शांति। इसका वाईफाई नहीं चला है। आज बाबा ने कहा कि शरीरों को तो पतित से पावन नहीं बनना है। हाँ, सब शरीरों को पतित से पावन नहीं बनना। कुछ शरीरों को वापस जाना है, लेकिन बोला था ना प्रलय कभी होती नहीं है, दुनिया बदली होगी। हाँ, तो कोई तो रह, है आत्मा को। हाँ कोई तो रह जाएंगे ना, सब शरीर तो नहीं चले जाएंगे। कनेक्ट नहीं हो रहा है। नहीं, आवाज आ रही है? आ रही है, हाँ। नहीं, मेरा वाईफाई डिस्कनेक्ट हो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। कोई आत्माओं को वापस भी जाना है, माना सबको सतो प्रधान यहाँ नहीं बनना। वो तो ऊपर बताया ना, आत्मा जब पावन बनेगी तो वो फिर पतित शरीर में रह नहीं सकेगी। लेकिन अभी आत्मा किसी की पावन बनी कहाँ है? तभी तो जन्म लेना पड़ रहा है ना। जो भी दीदी दादियां गए हैं शरीर छोड़ के, उनको वापस जन्म लेना है। आत्मा जब सतो प्रधान बनती है तो शरीर भी, बाबा ने कई बार बोला है, तुम्हारी आत्मा रूपी नैया और शरीर दोनों का खेवैया हूं मैं। लेकिन कोई आत्माओं को अभी इस जन्म में नहीं बनना, उनको अभी और जन्म लेने हैं, तो शरीर तो उनका यहाँ पावन नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी आत्मा ही सतो प्रधान नहीं बनी उनकी। उससे पहले आत्मा के लिए जो बताया, प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ करना, गाते रहना कि सिमर सिमर सुख पाओ। लेकिन बाबा प्रैक्टिकल में समझाते हैं कैसे सिमरन करना है, कैसे एक एक मिनट का ध्यान रखते रखते, कैसे सिमरन करते करते, चिंतन करते करते आत्मा सतो प्रधान बनती है। तो ये तो रूपरेखा जब समझ आए, फिर पहले बुद्धि में समझ बैठे, फिर उससे मन चेंज हो, मन चेंज होने के बाद फिर शरीर का परिवर्तन होगा। हाँ जी, हाँ जी। अभी जैसे बोला ना कि दीदी दादियां जो गए हैं तो उनको वापस जन्म लेके आना है, शरीर लेकर। पर कल ही मैंने, ये मेरा दूसरा प्रश्न भी था, कल ही बाबा को सुना कि जो ब्रह्मा को फॉलो कर रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा जैसे सूक्ष्म वतनवासी बन गए, तो ऐसे ही सब जो उनको याद करते जाते हैं वो सूक्ष्म वतनवासी बनते जाते हैं, उनको शरीर नहीं मिलता। कई जगह इशारा तो अव्यक्त संदेश में ही आया है, कईयों ने लिया होगा। अब ये तो शरीर छोड़ने के बाद इसके कुछ प्रूफ नहीं है, बाबा ने बोला है, लेकिन कई अव्यक्त संदेशों में उनके जन्म के भी प्रूफ आए हैं। जैसे दादी प्रकाश मणि है, उनके जन्म का बताया है, और भी किसी किसी के संदेश होंगे, हमने सारे तो नहीं देखे हैं। लेकिन इन आत्माओं ने अभी पूरा वर्षा कहाँ प्राप्त किया। तो जिनका जैसा लक्ष्य होगा, अब पता नहीं, सबकी अलग अलग गति हो सकती है, बाबा ने किस एंगल से बोला है वो बात। लेकिन अभी तो हम यही बात समझते हैं कि एडवांस में वही आत्माएं जो आदि वाली हैं। अब वो दीदी दादियां हैं, कौन है, क्योंकि बहुत 300-400 बहुत होते हैं ना।
उतनी सारी आत्माओं में जो भी विशेष होंगी, अभी ये बाद वाले हैं जो दादियां, इनका क्या है वो अभी इतना क्लियर नहीं है, लेकिन संदेशों में तो है कहीं ना कहीं। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि कहा था कि बेसिक वाले जो ब्रह्मा को फॉलो करेंगे सूक्ष्म वतनवासी बनेंगे, और जो एडवांस वाले हैं वो दूसरा जन्म लेंगे, पता नहीं ऐसे बाबा ने कहा। हाँ सही है, बट सुना ठीक है। है, हर कोई काम नहीं है। और जैसे दादी जानकी है, लाइक शी इज पूरे वर्ल्ड में आज उनका बहुत, आज तक मतलब ब्रह्मा कुमारी इसका नाम ले, उनका बहुत सब लोगों को पता है, इवन आम दुनिया को। तो जैसे अभी अभी उन्होंने शरीर छोड़ा, बहुत टाइम नहीं हुआ है, तो जैसे नई दुनिया जो आ रही है तो उसमें कैसा उनका, मतलब ये तो ऐसे ही नॉर्मल आपसे हाँ, बात तो जैसे उनको कुछ तो हुआ। कभी भी मतलब आगे चल के तो कम एज में ही बस संस्कार ही तो इमर्ज होने हैं। ऐसा जो किया हुआ पहले का पुरुषार्थ है पूरा का पूरा वैसे का वैसे ऐड हो जाएगा। सिर्फ वो एक एज आनी है, मतलब 7-8 साल बहुत हो जाती है, 8-9 साल 10 साल तो कोई ज्यादा नहीं है कि अगर इस एज में भी कोई आते हैं। और फिर आगे की ये रूपरेखा है वो मुझे इतना ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन अगर अभी तो टाइम बहुत है ना, बाबा ने 76 तक का टाइम दे दिया, तो अभी हाँ जी, उनका कब क्या टाइम लाइन है वो तो अभी बाबा ही जानते हैं। हाँ, क्योंकि दुनिया में बहुत मतलब महान आत्मा तो जो माने जाते उन्होंने हैं ये। त्याग किया उसका उनको फल मिला ना। लौकिक दुनिया में भी होता है, साधु सन्यासी हैं, बहुत तप करते हैं, सालों साल तपस्या करते हैं, तो उनका बहुत मान मर्तबा हो जाता है, बहुत मिल जाता है उनको यहीं पे इस दुनिया में। वो आत्माएं चाहती हैं या नहीं चाहती, वो इनके इंटरनल स्टेज है, लेकिन किए हुए का फल तो मिल ही जाता है। लेकिन अभी अगर डायरेक्ट बाप से नहीं सीखा तो वो तो अधूरापन रह गया। अब वो आत्मा का पार्ट है कि नहीं बाप से सन्मुख आने का, वो इतना मुझे क्लियर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हाँ हो गया। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। और किसी को बोलना है कुछ? ठीक है, हाँ जी, पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। ये ऑन ही है ना? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। दीदी हाँ एक प्रैक्टिकल प्रश्न पूछना था। प्रैक्टिकल जीवन में जब हम एक ज्ञान अप्लाई करते हैं तब हमारे सामने तो जो किसी ने गृहस्थ में हम रहते हैं वहां तो किसी ने ज्ञान नहीं लिया है। हाँ और हमको बाबा ने ज्ञान दिया, तो हाँ जी, ये भारी मंजिल है, तो ऊंची चढ़ाई चढ़ते हैं, तो प्रैक्टिकल में जो तूफान आते हैं सामने वाले तो हद की बात में होते हैं ना, हाँ जी। और हमारा बेहद होता है। हम्म, तो प्रैक्टिकल में बहुत बहुत परीक्षाएं आती है। दीक्षा तो उसके लिए प्रैक्टिकल ही कोई होती है। अभी पढ़ाई प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, याद प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो फिर पेपर भी प्रैक्टिकल ही आना चाहिए ना। हाँ, प्रैक्टिकल आना चाहिए। तो मंजिल बहुत भारी है और पेपर भी बहुत भारी आता है, क्योंकि गृहस्थ में रहकर जो सामने वाले होते हैं उसको तो बेचारे को ज्ञान नहीं होता है ना दीदी। हाँ और जी। हमारी हाँ, तो उसको कैसे फेस कर। बस बाबा ने जो भी विधियां बताई हैं माया को फेस करने की, जो भी है हमारे सामने आ रहा है वो अलग से नहीं आ रहा, हमारे अपने हिसाब किताब है। जब आप स्वीकार कर लेंगे तो आपको उसको सामना करने में इतनी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमारा ही किया हुआ है। तो इसीलिए उसको स्वीकार करना है कि किसी और कोई और मुझे दुख नहीं दे रहा, वो मेरा दिया हुआ मुझे लौटा रहा है। बस चिंतन से ही तो संभलेंगे हम, है ना। हाँ, वो तो आता है थोड़ी देर के लिए, बहुत ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए भी हमारे अंदर वो संकट नहीं चलना चाहिए। कोई बात नहीं, जितना अभ्यास करेंगे तो वो भी नहीं आएगा। हाँ, इसमें तो वो अभ्यास ही तो पता लगता है। चल गया कि बाप तीन मूर्ति के साथ आते हैं, तो सामने वाला कोई ब्रह्मा के फॉलोअर्स होते हैं, कोई विष्णु के फॉलोअर्स होते हैं, कोई शंकर के फॉलोअर्स होते हैं, तो अलग अलग सबका पार्ट बंधा हुआ है। तो ऐसे ही हम तो
बाप ने जो ज्ञान दिया है निसंकल्प स्टेज में रहने का, वो प्रैक्टिकल में लाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा। हाँ, तभी तो टाइम ज्यादा देते हैं ना बाबा। बाबा कोई जल्दी में नहीं है कि जल्दी करो, ऐसा कभी बोलते हैं बाबा जल्दी करो? कहाँ बोलते हैं। रोज समझाते रहते हैं, रोज हमसे जितना होता है हम करते हैं। तो धैर्यता रखना है, चलते रहना है, अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहना है। हाँ जी, राइट, ठीक है। ओम शांति। चलिए, ओम शांति। पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। आवाज सबको ठीक आ रही है ना? हाँ हाँ, ठीक है। 15 मई 2023। योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना। फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। क्या होना है अंत में? योग को सिद्ध होना माना जो प्रैक्टिकल हम परिवर्तन चाहते हैं। सिद्ध कोई चीज होती है तो वो प्रैक्टिकल में दिखती है। जब तक अंदर अंदर चावल पकते हैं तो कहते हैं अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, अभी वो अंदर है, पक रहे हैं। जब पक गया तो फिर क्या होगा? उससे पेट भर जाएगा ना जब उसको ग्रहण करेंगे, तो माना वो चीज क्या हो गई? सिद्ध हो गई, संपूर्ण हो गई। 15 मई का अगला है, माला का राज अभी तुम समझते हो, विजय माला और रुद्र माला। अब तुम सब पुरुषार्थी हो। इसको माला नहीं कहेंगे। आदि में माला तो बनाई थी, लेकिन फिर देखा ये तो आज ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो फिर बाबा ने क्या बोला? ब्राह्मणों की माला होती ही नहीं। लेकिन पहले पहले तो क्या किया? बोला ना, ब्रह्मा बाप माला बनाने लगे और शिव बाबा मुस्कुराने लगे। माला का राज अभी तुम समझते हो, विजय माला और रुद्र माला। अब तुम सब पुरुषार्थी हो, इसको माला नहीं कहेंगे। रात को जागने से तुमको बहुत मजा आएगा। रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है। 2 बजे से है अमृत वेला। बाप ही नॉलेजफुल क्रिएटर डायरेक्टर है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है रचना। इसीलिए त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। वो लोग फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है उनको भूल जाते हैं, क्योंकि शिव को क्या समझते थे पहले? बिंदी समझा ना। ऐसा तो नहीं समझा कि 3 मूर्तियों से ऊपर भी कोई अव्यक्त स्वरूप है। वो तो बाबा ने बहुत बाद में बताया। ये समझते हैं बिंदी जिस तन में प्रवेश करती है, पहले एक तन में तो वो ब्रह्मा, फिर दूसरे में जिस तन में प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा। तो तीनों मूर्तियां ही ब्रह्मा। जो रचने वाला है उसका अस्तित्व क्या था? सिर्फ बिंदी। तो उसको समझा ही नहीं। त्रिमूर्ति शिव जो तीनों को रचने वाला है उनको भूल जाते हैं। शिव बाबा को भूल नास्तिक बन पड़े हैं। ओ गॉड फादर कहते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। यादवों 16 मई 2023 का है। यादवों और कौरवों ने अपने कुल का विनाश किया, बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। यादव और कौरव इन्होंने क्या किया? अपने ही कुल का स्वयं ही विनाश किया। बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया। परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं। रक्त की नदियां यहाँ बहेंगी। वहां विनाश कैसे होता है? यादव कुल में और कौरव कुल में बॉम्ब से। और भारत में रक्त की नदियां बहेंगी। यहाँ जब निसंकल्प होने का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? और ज्यादा संकल्पों का खून बहता है ना। तो यहाँ भारत में पांडवों को ये अभ्यास बहुत करना है। नदियां बहुत बहेंगी, लेकिन फिर बाद में क्या हो जाएगा? घी की नदियां बहेंगी। घी की नदियां माना शुद्ध याद। अभी तो बाबा ने कहा अभी तो तेल चलता है, फिर बाद में शुद्ध घी होगा। नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो? जो भी संकल्पों से, पुराने संकल्पों से सृष्टि रची है, अनेक जन्मों के जो संस्कार हैं वो संकल्पों के रूप में बाहर आते रहते हैं। बोला है ना, जैसा जहां पाठ बजाए कल्प कल्प, वो इमर्ज होता रहता है। इमर्ज कहाँ होगा? मन के अंदर ही इमर्ज होगा ना। किसी के अंदर कोई तरह के संकल्प, किसी के अंदर कोई, तो रक्त की नदियां बह रही हैं जैसे कि। किस लिए? ताकि पुरानी दुनिया क्या हो जाए?
विनाश हो जाए, या तो योग बल से भस्म हो जाए, या ये जो इमर्ज हो रहे हैं, हम टॉर्चर होते हैं, फिर मेहनत करते हैं, उससे क्या हो रहा है? ये पुरानी दुनिया बनी कैसे? पुराने संकल्पों से बनी थी ना। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है, मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंदा हुआ है। ये 17 मई 2023 का पॉइंट है। सृष्टि ड्रामा अनुसार चलती रहती है, मेरा भी ड्रामा के अंदर पार्ट नूंदा हुआ है। मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। सतयुग त्रेता में मेरा पार्ट नहीं, जैसे क्राइस्ट बुद्ध आदि का सतयुग त्रेता में पार्ट नहीं। सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं, ऐसे नहीं देवी देवताओं की भी सब आत्माएं उस समय आ जाती हैं, नहीं, वे भी धीरे धीरे और नंबरवार आती हैं। अठारह मई 2023 का है। देवता तो सूक्ष्म वतन वासियों को या जो नई दुनिया में रहते हैं उनको कहा जाता है। किसको किसको? या तो ये 18 मई 2023 का पॉइंट है, देवता या तो सूक्ष्म वतन वासियों को, या फिर जो नई दुनिया में रहते हैं वो हो गए प्रैक्टिकल देवता, और वो हो गए अव्यक्त रूप में। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं रात को अथवा अमृत वेले जागो, इसमें बहुत कमाई है। मनुष्य जो बहुत कमाई करने के शौकीन होते हैं उनको रात को भी ग्राहक मिल जाते हैं तो जागते हैं। 20 मई का अगला पॉइंट है। बाईस मई का बाबा ने समझाया है, यह है ज्ञान इंद्र सभा, यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी है। 9 रत्नों की भी बहुत महिमा है, 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हैं। ब्राह्मण लोग कहते हैं यह पहनो तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा करती है, वे ही तो तुम बच्चे हो। क्या हो तुम बच्चे? किसकी महिमा कर दी? क्या बोल रहे? चार्ट बना रहे? क्या कर रहे बैठे बैठे? नहीं, क्या बोला? पत्थरों की महिमा करते रहते हैं। क्या कहते हैं? क्या पहनो? 9 रत्न और बीच में हीरा। ये अंगूठी पहनोगे तो क्या होगा? दशा बदल जाएगी, दशा बदल जाएगी। वरना 9 रत्न और बीच में हीरा जो बनाने वाला है। जितने जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो विजय माला में आते हैं। ऊंचते ऊंचे हीरा बनाने वाला बाबा उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं। 9 रत्न कौन है, पत्थर से भेंट क्यों करते हैं? वरना ये 9 रत्न भले पत्थर बुद्धि हैं तो भी इनकी महिमा कितनी है। अलग अलग धर्मों के कौन है? 9 रत्न कौन है? अलग अलग धर्मों के मुखिया है ना। हैं क्या? पत्थर ही है ना। भले कोई पुखराज है, कोई माणिक है, कोई मोती है तो पत्थर ही, लेकिन उनकी भी कितनी महिमा है। हीरा भी क्या है वास्तव में? पत्थर ही है, लेकिन हीरे की अपनी महिमा है क्योंकि वो सबसे ज्यादा वैल्यूबल है। 9 रत्न कौन है, पत्थर से भेंट क्यों करते हैं? जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं। तुम हो ज्ञान नदियां, वह है पानी की। कोई की तुलना पत्थर से की और कोई की तुलना नदियों से की जो बहने वाली हैं। कहते हैं बाबा आओ तो हम सदैव हर्षित रहेंगे। अच्छा, ये प्रॉमिस किया है किसी ने कि आप आओ तो फिर हम उसके बाद सदैव? पक्का है ऐसा? पक्का है ऐसा? बाबा यहाँ के बैठ जाए तो आप हमेशा खुश रहेंगे? पक्का? यहाँ बैठ जाए बाबा आके, सही में, मजाक नहीं, क्या होगा? आप हमेशा खुश रहेंगे फिर? अरे हमेशा खुश रहेंगे, प्रैक्टिकल में आए। दुख हुआ तो क्या होगा फिर? एकदम से फिर बाबा के पास भाग जाएंगे। अरे बाबा कह रहे हैं कि कहते हैं तुम हो ज्ञान नदियां, वह है पानी की, तो कहते हैं बाबा आओ तो हम सदैव हर्षित रहेंगे। आपकी मुरली सुनकर औरों को सुनाएंगे। फिर हाँ,
प्रिंस प्रिंसेस बन रत्न जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक रहता है ना। मुरली भी कैसी हो जिसमें कहते हैं ना सोने पे सुहागा। मुरली तो सुन रहे लेकिन उसमें भी रतन जड़ जाए, जो वैल्यू हमारे पुरुषार्थ को बढ़ा दे। रतन माना जो कमाई कराए ना, हमारे डायमंड्स बढ़ जाए मुरली सुनते सुनते। कोई ऐसा पॉइंट जो हमें क्या बना दे, डायमंड बना दे, तो फिर रतन जड़ित मुरली हो गई ना। मुरली तो सुन रहे लेकिन रत्नों का एडिशन हो गया उसमें। श्री कृष्ण को भी मुरली थी जरूर। 22 मई का अगला पॉइंट है, तुम बच्चे जानते हो ऊंचते ऊंच है शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे शिव बाबा ऊंचा है। किससे किससे बोलो? और ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। क्या कुछ संकल्प चलता है उस समय तो भी सुनाई नहीं देता? क्या होता है? सुना? हाँ बोलो। और लक्ष्मी नारायण, आगे क्या बोला? इन सबसे आदि से भी ऊंच कौन है? शिव बाबा है। कितने बताए? ब्रह्मा विष्णु शंकर और फिर लक्ष्मी नारायण, अर्थात कौन हुए? प्रजापिता और प्रजामाता। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है, बाकी इस समय सब तमो प्रधान कौड़ी जैसे हैं। महिमा सारी एक ही बाप की है। सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाना यह बाप का ही काम है। 23 मई 2023। आधा कल्प से तुम चाहते थे मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। यह नहीं जानते थे कि बाप भक्तों के पास आएंगे, क्या करेंगे। कहते हैं भगवान घर बैठे आ जाए, सो तो बड़े घर में आएंगे ना। भक्ति मार्ग में थे क्या समझते थे? यह जानते नहीं थे। भक्ति मार्ग में तो बुलाते ही थे ना, मंदिरों में बैठे रहते थे, बस भगवान आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये नहीं जानते थे कि बाप भक्तों के पास आएंगे, क्या करेंगे। कहते हैं भगवान घर बैठे आ जाए, वरना हमारा घर भी ना छूटे और हमें भगवान भी मिल जाए। ऐसा चाहते हैं ना? ऐसा चाहते हैं घर बैठे भगवान मिले, ऐसा चाहते हैं। सो तो बड़े घर में आएंगे ना। तुम्हारे लिए तो अपना घर छोटा है, यह है बेहद का घर। बेहद का घर कौन सा? हाँ, ब्रह्मा का तन बाप के लिए बेहद का, सारी बेहद की सृष्टि उस बीज में समाई है ना, एक के पावन बनने से। तो ऐसे घर में आए ना कि एक का उत्थान करे और बहुत बड़ा काम हो जाए। न जाने कब भगवान भक्तों के पास आ जाए। भक्तों को यही आश लगी रहती है, ना जाने कब भगवान भक्तों के पास। भगवान तो जरूर भक्तों के लिए आएंगे, भक्त भगवान के बच्चे ठहरे। वेरी गुड। भक्त भी कैसे वाले भक्त हैं? ये भगवान के बच्चे हैं जो नंबर 1 भक्त थे। और यहाँ भी पहले पहले याद कैसी होती है? एकदम ज्ञानी तो आत्मा वाली याद होती है या कैसी होती है? भक्ति मार्ग वाली होती है ना। लेकिन वो भक्त भी कैसे हैं? भगवान के बच्चे ठहरे। ऐसे नहीं भगवान सब भक्तों में है, सब भगवान है, नहीं। बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं कि मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा, होपलेस नहीं हो जाओ। फिर पीछे बोला कहते हैं आप आएंगे तो हम सदैव हर्षित रहेंगे। तो इसलिए बाबा अभी आप थोड़ा रुको, थोड़ा हम जो हमने प्रॉमिस किया हम वैसे बन जाएं, फिर उसके बाद आप आना। इसलिए बाबा रुके हुए हैं, कहीं आप प्रॉमिस आपका टूट नहीं जाए कि वो आने के बाद अगर हम दुखी हुए तो फिर क्या फायदा। तो मैं आऊंगा जरूर, आकर बच्चों को सुख दूंगा। फिर तो खुशी रहेंगे ना। बच्चे नहीं कहते हम खुश रहेंगे, ये खुद ही आकर क्या करते हैं? आते ही बच्चों के लिए बोला है ना, बाप विलायत से आता है। अरे इसी में बोला है, मनुष्य विलायत से आते हैं तो बड़ी वंडरफुल सौगात लाते हैं। कोई भी माँ बाप विदेश जाते हैं तो उनको पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या पसंद है। तो यहाँ भी बाप के ढेर सारे बच्चे हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ ख्वाहिश है ना कि मेरा ये परिवर्तन हो जाए, मेरा ये हो जाए, 16 कला बन जाऊं। कोई कहेगा हम 24 घंटा एकाग्र हो जाए। वैरायटी है। तो बाबा क्या करेंगे? वंडरफुल सौगात लाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात लाया हूं। माने तुम्हारे अंदर की कुंठाएं खत्म हो जाएं तो तुम कहाँ पहुंच गए? वैकुंठ। हमें कोई स्थूल स्थान की बात नहीं है कि हम वहां पहुंचे तभी हम समझेंगे। हमारे अंदर जो कुंठाएं हैं वो अपने ही कारण से है ना, अपनी कमियों के कारण। उनसे हम मुक्त हो जाएं। कुंठा के विपरीत बोला ना उस दिन, वैकुंठ का अर्थ कोई भी कुंठा के विपरीत कोई है ही नहीं।
तो फिर बाप, मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ की सौगात लाया हूँ। अच्छा, ओम शांति। कुछ है प्रश्न आप लोगों का? नहीं हुआ? सपनों की दुनिया में चला गया। सपने ही देखे आपने? जो पुराने जितने सपने थे पूरे रिलीज हो गए, जैसे याद आने लगे। अच्छा, ये कंट्रोल करूँ और पहला आया, फिर उसको हटा कर फिर कुछ मेरा बाबू का, फिर दूसरा आ गया, ऐसे जितनी देर ट्रैफिक कंट्रोल तो इतने सालों के सपने याद थे आपको? नहीं, पूरे रिपीट हो गए, जैसे अपन वो उसमें करते ना टेप रिकॉर्ड में। अच्छा, पूरे डेढ़ बार आए, पूरी याद। वैसे आपको याद थोड़ी होंगे, याद अपने आप याद आ गए। हाँ। भाई तो अच्छी बात है, मुझे लगता ही था कि सपनों के ऊपर भी कभी रिसर्च होगी, कोई तो केस मिला ऐसा। सपनों का बहुत गहरा संबंध है। जी, कल का जो सुनाद ना, मृत्यु में कल मैं सोचता था अपन मरते हैं तो कैसे हो लगता। जब मैं अमृत वेले 3 बजे उठते थे मैं, तो 3 बजे मेरे उठने का टाइम हुआ, तो मोन्टू भाई उठ कर बाथरूम में चले गए। मैंने कहा यार इनको ठंडी टाइम तो मैं थोड़ी देर दबकर सो लो, जब तक फिर और जैसे ही मैं लेटा और जैसे अपने शरीर से एक सेकंड भी नहीं लगा, और सूक्ष्म शरीर बाहर हो गया। एक सेकंड से कम, और मैं इतनी शांति का अनुभव करूं, अति गहरी शांति, यानी एक उसका अनुभव बता नहीं सकता, इतना गहरा। और ये भी मालूम मेरे को मेरा पीछे शरीर है, पड़ा है, और मैं सामने ऐसे खड़ा हूँ। और जैसे मोन्टू भाई ने गेट खोला ना क्या, ऐसे जब मुड़ का तो मेरा शरीर देखा, तो वापस आया हो, दिखा ही नहीं, तो मैं घबरा गया। मैंने क्या मेरा शरीर यहीं तक है, कहीं नहीं जाएगा। नहीं, घबरा गया। बहुत अच्छा है। देखिए 3 शरीर हैं हमारे प्रैक्टिकल में, जैसे आत्मा और शरीर को अलग अलग देखेंगे, ऐसे सूक्ष्म शरीर को भी देख रहे हैं। अच्छी बात है। वो ये 3 दुनिया का भी देखा था साक्षात्कार हुआ। वो जैसे कि ये साकार दुनिया भी है, जब बाहर की दुनिया, और हाँ सॉरी, वहाँ रख दो, आवाज जाएगी। मैंने 3 दुनिया का साक्षात देखा। ये 3 दुनिया है, एक मृत्यु लोक भी है, और इसमें भी 3 दुनिया अपनी ब्राह्मण दुनिया। हाँ, वो एक बार बताया था आपने। 3 दुनिया, एक उस वहाँ भी यानी सभी खुशी है, वो अच्छे बड़े बड़े महल है, और दूसरी में स्टेज पे बने पहाड़ों पर ऊंचे। अच्छा, वहाँ भी सभी खुश है। और तीसरी है वो उड़ के जाना। हाँ, ये एक बार भाई साहब ने बताया था। हाँ, वहाँ उड़ के जाना है। बाबा ने मेरे को ले गया साथ में। अच्छा। 15 के स्टेज में जाना है, बाबा ने मेरे को ले गया साथ में, उड़ा के। जैसे हम पहुंचने वाले थे, भाई सब पहले से बैठे थे वहाँ पर। इनको हर जगह जल्दी जाना होता है। पहले ही पहुंचेंगे वो। कल बस में बैठे थे, सबसे पहले खुद ही जाके बैठे, कोई नहीं। भाई सब पहले थे, तो हम थोड़ी दूर पहुंचने वाले थे। भाई साहब का रुको प्लीज भाई, रुको मेरा सिंहासन। कहने लगा अभी रुको, अभी मत आओ, कहने लगा बाद में आना, कहने लगे। फिर हम वापस आ गए। अच्छा, वाह। और फिर बाद में फिर भाई साहब फिर मेरे को लेने आए, तो खतरा टल गया होगा तब तक। ये ऊपर वालों की लीलाएं हैं, जो कुछ साक्षात्कार में देखा है आगे चल के प्रैक्टिकल में देखेंगे। और 2 सपने हुए, जैसे जो पहले हो गया मेरे को, जैसे राकेश भाई ने केस किया था। हाँ। उससे पहले 3 घंटे का सपना देखा था मैंने। 3 घंटे 12 बजे से मैंने टाइम भी देखा। 12 बजे सोया, खाना खा के सो गया, 1 बजे नींद खोली, टाइम देखा 1 बज गया, और फिर सो गया, फिर चालू हो गया, फिर वही सपना कंटिन्यू। वही 3 घंटे चला। अरे उसमें था कि केस किसने किया है, मलैया ने। अच्छा, उसमें आपको ये बता भाई से मैंने ऐसे क्या होने वाला, मैंने भाई से पूछा, मैंने मलैया सब नहीं, हकीकत नहीं पूछा बाद में। मैंने भाई से ऐसे क्या होने वाला है, मलैया केस करेगा आपके ऊपर। भाई साहब ने टाल टूल दिया है, ऐसी बात नहीं है, कोई बात, सपना। और फिर दूसरा सपना देखा, भाई साहब के ऊपर केस लगे, यानी जो काम किया मुकेश भाई का भी देखा। तो यानी जो अस्पताल, जहाँ भाई साहब को अस्पताल में घेर लिया, वो मैंने सपना पहले देखा था। सबने घेर लिया 4 पेंशन, और भाई साहब को ढूंढा, भाई साहब को देखा, वो सपना फिर मेरे को रिलीज हो गया। मैंने कहा जितना सपना देखा था, जिम मकान था, ऐसा ही था, अस्पताल था। तो वहाँ भाई साहब को घेर दिया, और वहाँ तो मालूम नहीं था, मैं सबने थप्पड़ मारा दिया भाई साहब को।
अच्छा। तो फिर भाई साहब इधर आकर कमरे में आ गए, फिर चले गए किधर वकील साहब के साथ। वकील साहब के चले गए तो फिर जब सब ढूंढा उनको, जैसे सबने देखा ना वैसे ढूंढा, कहने लगे कहाँ गए, कहाँ किसने किया, कहने लगे वो पीयूष ने किया सब कुछ, कहने लगे वो ये कहने लगे करने वाला सब। भाई साहब को तो ये वाला सपना आपने पहले नहीं बताया था? बताया था? नहीं, भाई साहब ने कहा इसको जब भाई मैंने किया कब, ये भट्टी हुई थी हमारी आखिरी मुकेश भाई के साथ। अच्छा, 19 की बात है। अच्छा, भट्टी में हुआ। हाँ, भट्टी में हुई। बाबा ने कहीं तो इशारा दिया। सपने मैंने भाई से चक्कर लगा, भाई साहब मोर वो तो सपना मेरा सही हो गया, जो मलैया ने केस लगाया था। तो मैंने मलैया नहीं तो लगाया था राकेश भाई ने। भाई साहब कहने लगे नहीं, राकेश भाई तो माध्यम था, पूरी गाइडलाइन वो कर रहा था, कहने मलैया एंड उसको चलाने वाला था मलैया। केस तो मलैया ने लगाया था हकीकत में। मैंने कहा अच्छा ये सपना होगा, ये वाला सपना कैसे होगा। भाई साहब ने मुकेश तरफ देखा और मेरे को घुमा फिरा दिया। अच्छा, मतलब पता था उनको पहले से। कुछ ना कुछ इंट्यूशन रहते हैं ना, लेकिन एक्यूरेट बाबा ने कहा वो सीन नहीं होती, लेकिन कुछ इंट्यूशन तो होते। ऐसे में क्या होने वाला है अपनी कुटिया पर, जो आप पर कलंक लगेंगे, ऐसे पूछा मैंने। सही बात। तो भाई साहब ने घुमा फिरा दिया। चलो, बेचारे ऑनलाइन वालों को समझ नहीं आ रहा होगा। आप लोगों कुछ प्रश्न तो नहीं तो पूछ। इनका है, आप लोगों का नहीं है तो फिर आप नहीं दे दो उनको प्रश्न। जाना क्या जवाब तो आपको देना। हाँ, तो वापस देना पड़ेगा ना प्रश्न पूछ के। जाना है? हाँ जी। अच्छी बात है, डेट वगैरह भी याद होगी ना। अच्छा, शुरू से याद आए सारे। अच्छा, बचपन के ही हैं। बोलो बोलो, वो बेचारे बोलेंगे पता नहीं क्या हो रहा है। बोलो आपने, बोलो। हाँ, तभी तो। कल एक मुरली में ऐसे आया था कि कृष्ण के लिए वहाँ अच्छे से अच्छी सवारी होगी, फिर उसी में जोड़ा था कि बड़े आदमियों की सवारी। फिर एलिजाबेथ के लिए बोला कि एलिजाबेथ घोड़े की गाड़ी में बैठेगी। आप लोग जाना है तो निकल जाइए, आप लोगों को जाना हो तो भले जा सकते हैं, कुछ काम हो तो नहीं। हाँ दीदी, अभी बोलिए। हाँ, तो बैठेगी तो 8 घोड़े की गाड़ी में बैठेगी। कौन? एलिजाबेथ। एलिजाबेथ बाबा ने तो पता नहीं बड़ी माँ को बताया, विक्टोरिया छोटी माँ को बताया, भाई साहब ने बताया, बाबा ने बताया, पता नहीं, मैंने वो सुना। फैन चलाओ ना थोड़ा। हाँ, वो दे दो। 8 घोड़े माना यही कि बाबा ने कहा है ना, अष्ट देवों की भी माँ हो गई, तो पहले माँ की स्टेज बने, तो फिर पीछे पीछे वो सब रिगार्ड देते हैं माँ को, जो भी 8 आत्माएं हैं, तो सवारी कराते हैं माना उनको रिगार्ड देते हैं, तो बड़ी माँ के लिए है। और क्या था उसमें? और बोलूं? हाँ, आप बोलिए, मैं रिपीट करूंगी। जैसे बोलते हैं ना, आ जाए मुरली में जादू। तो जैसे मेरे मन में कोई, हटा ही देती हूँ, आवाज जा नहीं रही होगी। हाँ, मुरली में जादू। हाँ, तो जैसे मेरे मन में कुछ ऐसे रह जाता है। कई महीनों पहले आपने मतलब बड़ौदा में एक मुरली पड़ी थी, जिसमें आपने बोला था कि बाबा को कंबाइन रखो, बाबा को यूज करो। तो उस टाइम जो मेरा दिन भर चिंतन चला उस पर, तो उसी टाइम से जो बाबा की छवियाँ बनने लगी। मेरा क्वेश्चन रहता है बाबा से कि इसको स्पष्ट करो, कैसे कंबाइन रहोगे, कैसे वो चलता है। तो जब से ही वो छवियाँ बनने लगी तो मेरे को निश्चय होने लगा। जैसे भाई साहब बोलते हैं ना कि जो मुरली में आ गया पत्थर की लकीर, वो तो ऊपर से जाता था, जो कुछ होगा तो समझ में आएगा। फिर जैसे बोला था कि अभी उस दिन की आत्मा डिटैच होकर बाप को याद करो,
तो फिर मेरा चिंतन ऐसे पे चलता है कि कैसे याद करें। ये ठीक है, कुछ टाइम ड्रिल कर लेते हैं, फिर नीचे बैठ जाते हैं, फिर कंटिन्यू मतलब वो एकदम जो चिंतन चलता है तो अब ऐसी दिक्कत नहीं होती डिटैच होने में। तो फिर मेरे को लग रहा है कि मतलब ये जो मुरली में आ रहा है ये निश्चय मेरा बढ़ता जा रहा है। मतलब ये फिर आया कि कोई भी चीज के लिए 7 दिन प्रयोग करो, फिर उसी में आया कि 3 दिन करो। तो मैं ऐसे 7 दिन का ऐसे टारगेट आजकल रख ही रही हूँ कि तो मेरे को 3 दिन में मतलब इतना अच्छा लग रहा है, इतनी प्रोग्रेस लग रही है अपनी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को मजा आने लगा इन चीजों में कि एक संकल्प ले लेते हैं जैसे लगाव मुक्त है या फिर मोह का रूप है, मतलब कुछ भी ऐसा जो मेरे अंदर कमी कमजोरी, तो मेरे को बहुत फायदा लग रहा है। तो मतलब मेरा ये निश्चय इतना बढ़ता जा रहा है, मैं सोचती हूँ कि हाँ वास्तव में जो भाई साहब बोलते हैं, जो बाबा बोलते हैं वो एक्यूरेट है। मतलब ये जादू मेरे को समझ में आ रहा है मुरली का। बहुत अच्छा। तो आज वो जादू आ गया तो मेरे मन में तब से ही खुशी हो रही है कि ये बाबा दिखा रहा है कि ये जादू है प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल है ना, पढ़ाई हमारी प्रैक्टिकल है, तो जीवन में परिवर्तन ना हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। नहीं हुआ है तो कभी ना कभी हमने ही वैसा कदम नहीं उठाया, उतना अमल में नहीं लाए ना। तो जब हम ले आते हैं, या वो हमारा समय भी एक होता है, इतने हिसाब किताब अनेक जन्मों के चुकतू जब हो जाते हैं तो आत्मा फिर ऊपर ही जाती है। माध्यम चाहे मुरली बने चाहे कोई भी, आत्मा ने उतनी एक कट उतार ली अपनी, तो फिर उसको ऊपर ही जाना। नहीं, इन 7 दिनों में थोड़ी धैर्यता भी रखना पड़ता है। माया का ऐसा विकराल रूप भी आता कोई दिन की हम पक्की बात, उस टाइम बाबा बाबा करते रहो टारगेट तो आप भी लोगे निकल तो उस जाता है। रूप से माया भी ज्यादा ही आएगी। वो जो एक महसूसता अलग ही हो रही है कि मतलब जो बाबा मुरली में बोलते हैं वो सही है एकदम। और बोलना आपको और किसी का कुछ है? ठीक है, इतने लोग निकल गए थे, उन लोग को सुनाई